बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के इससे क्या मतलब है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई पावर एन और डी एक्स और डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई एक्स पावर एन is known as Bernoulli's differential equation where n is a real number except for n is equal to 0 and 1. Such differential equation can be converted into linear differential equation and accordingly can be solved. इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन इस किस्म के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ये भी एक बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास n है, यहाँ भी n है, तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 0 नहीं होगी और n की वैल्यू 1 नहीं होगी। This differential equation and this differential equation are called Bernoulli's differential equation for all values of n where n is a real number except for real number 0 and 1. n 0 नहीं हो सकती, n 1 नहीं हो सकती, 0 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अगर n हम 0 पुट कर ले तो फिर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल y होगा जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल y। यानी अगर n हम 0 कर ले तो ये रिड्यूस होगा, इस जैसा होगा और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट है, इस वजह से इसको लिबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इस किस्म के डिफरेंशियल यहाँ पे हमने लिखा है कैन बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंगली। तो अगर n 0 हो तो इसकी शेप इस तरह हो जाती है और इसके सोल्यूशन के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसी फार्मूले में आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इसी फार्मूले से मालूम होता है। इसी तरह ये भी एक बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें यहाँ पे n 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, तो ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर n की जगह हम 0 पुट कर ले तो ये रिड्यूस होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ये हो जाएगा, इस तरह होगा। By putting n is equal to 0 it will become this differential equation। अब ये क्या है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे ये नॉन लीनियर है। अगर n 0 ना हो, 1 ना हो, इसके अलावा 2 हो, 3 हो या कोई भी रियल नंबर हो तो ये नॉन लीनियर होगा। लेकिन अगर इनकी जगह अगर हम 0 पुट करें तो ये इस तरह होगा और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, लिहाजा लिबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हल करने के लिए हमारे पास यही इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं x, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, फिर इसी फंक्शन को हम यहाँ पे पुट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा और साथ में c लगाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें n 0 ना होगा। अगर n 0 हम पुट कर ले तो फिर ये इस जैसे होंगे क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको इस तरह हम हल करते हैं। अगर n हम 1 पुट कर ले तो फिर ये वेरिएबल सेपरेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये यहाँ पे हमारे पास y आएगा, यहाँ भी y आएगा, तो फिर इसको हम इसकी वेरिएबल हम सेपरेट कर सकते हैं और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यानी ये वेरिएबल सेपरेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये दोनों जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के और ये दोनों फॉर्म है जनरल फॉर्म है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के। लेकिन इसको हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे अगर n 0 और 1 ना हो, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह हल करते हैं, नीचे हम इसको मुख्तसरन डिस्कस करते हैं। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेते हैं ये वाला। अगर हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ले दिस इज दी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इसको हमने लिया हुआ है, दिस इज द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, y पावर n, ये जो y पावर n है इसको यहाँ से हटाना है। तो इसको हम यहाँ से किस तरह हटाएंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y पावर n, दोनों साइड हम y पावर n से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड जब हम y पावर n से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये तो यहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे है y डिवाइड बाई y पावर n, y डिवाइड बाई y पावर n, तो ये इस तरह होगा, ये हमें इस तरह मिलेगा। यहाँ पे क्या है 1 ओवर y पावर n, तो y पावर n जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये इस तरह होगा y पावर माइनस n। अब यहाँ पे क्या है ये वाला, इसी को y पावर 1 माइनस n, इसी को हम v के बराबर रखते हैं। नोट्स हमने जो नोट्स लिखे हैं उन नोट्स में यहाँ पे हमने z रखा है, तो हम y पावर 1 माइनस n को z कह सकते हैं, इसको हम v कह सकते हैं, इसको हम t कह सकते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो इसी वेरिएबल को हम v अगर कह ले, अब दोनों साइड को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x है। तो जब दोनों साइड हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर रूल से ये पावर नीचे आएगा, यहाँ पे इसके साथ माइनस n का इजाफा होगा, तो 1 और माइनस n ख़त्म होगा, y पावर माइनस n बचेगा, और चेन रूल से y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा, इस तरह v विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ पे इसी 1 माइनस n को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे, इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो हमारे पास ये वाला यहाँ पे हम लिखेंगे, और 1 माइनस n यहाँ पे 1 ओवर 1 माइनस n होगा। ये हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है, और दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास ये वाला है। अब अगर हम देख ले तो यहाँ पे देख ले ये दोनों एक जैसे है, तो यहाँ पे हम इसी को पुट कर लेंगे, इसी को जब हम पुट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास, यही हमें मिलेगा, यू विल गेट दिस वन, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, इसी जगह पे अगर हम देख लें, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, इस जगह पे ये यहाँ पे हमने लिया है, इस जगह पे हम पुट करेंगे v, तो ये हमारे पास v आ गया। ये px अपनी जगह पे, यहाँ भी अपनी जगह पे है, इसकी जगह हमने v रखा, ये v रखा है, क्या x अपनी जगह पे है। अब हम क्या करते हैं, इसी 1 माइनस n को यहाँ से हम हटाते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 माइनस n, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ भी शिफ्ट होगा, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा। अब इसको अगर हम गौर से देख ले तो ये क्या है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द वेरिएबल v एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो v के लिहाज से ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले में हम v पुट करेंगे, v ज़रबे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू 1 माइनस n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो वहाँ पे जो फार्मूला हमने लिखा था इसी इक्वेशन से वैल्यू लेकर उसी फार्मूले में हम पुट करेंगे, उसका क्वेश्चन हम हल करेंगे। दिस ये क्या है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अकॉर्डिंगली कैन बी सॉल्व।